सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्यारा सा ये गर्मियों के लिए जबला। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और सिर्फ सीधी पट्टियों से ही हम इस जबले को तैयार करेंगे। और यह जबला गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीस ले लेने हैं। इस तरह से ये 2 पीस हैं। मैं इनकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। इनकी लंबाई है हमारी 8 इंच और चौड़ाई है इसकी 4.25 इंच के करीब है। 4 4.25 आप रख सकते हैं, 4.5 भी रख सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और जो खुली वाली साइड है, ऊपर वाली साइड, वहां पे हमने कटिंग करनी है। कटिंग के लिए हम निशान लगाएंगे। इस तरह से ऊपर से भी 1 इंच पे लगाना है और इस साइड भी हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। ध्यान रहे ये निशान हमने खुली वाली साइड लगाने हैं, बंद वाली साइड नहीं लगाने हैं। अब यहाँ से हमने निशान को मिलाते हुए कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमने इनको इस तरह से खोलना है और पीस को अलग कर लेना है। और जहां से हमने कटिंग करी है वहां पे हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे पहले, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे और इसी तरीके से दूसरे पीस में भी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से जब हम दोनों पीस में सिलाई कर लेंगे, फिर ये जो बीच वाली जगह है हमारी ये बची हुई है, वहां पे हमने इस तरह से प्लेट्स डालनी है। इस तरह से थोड़े थोड़े फैब्रिक को पकड़ते जाना है, ऊपर नीचे से बराबर, और आगे रखते जाना है थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे। इस तरह से साथ जितनी भी हमारी ये जगह है सेंटर वाली, वहां पे हमने इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है और ऊपर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस में भी प्लेट्स डाल लेनी है। अब हमने एक पीस इस तरह से नीचे सीधा रखना है और दूसरा पीस उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है। रख के इस तरह से साइड वाली जगह हमने सिलाई लगा देनी है। जो साइड है खुली हुई है हमारी, एक साइड सिलाई लगा देनी है। अब हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये सेंटर में हमने सिलाई लगा दी है, ये जुड़ गए हैं दोनों पीस हमारे। अब हमने नीचे से फोल्ड कर देना है। इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करके पूरा नीचे हमने सिलाई लगा देना है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमने एक और पीस लेना है डोरी लगाने के लिए। चाहे तो आप जहाँ पे हमने दोनों पीस में प्लेट्स डाले हैं वहां पे नेफा बना के बीच में रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये फैब्रिक की ही डोरी बना रही हूँ, इसलिए 1.5 इंच चौड़ाई और 11.5 इंच के करीब लंबाई ले ली है। आप ये 10 से लेके 13 इंच तक ले सकते हैं। अब हमने इस तरह से इनको रखना है कि दोनों साइड जितना इधर हमारा बाहर है, उतना ही उधर भी हमारा बाहर होना चाहिए। और जब हम दोनों पीस को जोड़ेंगे तो इनके सेंटर में जो तो बचेगा वो 1 इंच के करीब होना चाहिए। इस तरह से करके हम दोनों पीस को सिल देंगे। अब हमने सिलाई करने के बाद अब हम इसको इस तरह से पट्टी को सीधा करेंगे और ये एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार उधर से फोल्ड करके, फिर इसके ऊपर एक बार और फोल्ड करके पतली सी डोरी बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी डोरी बन जाएगी पतली सी। इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और हमारी ये डोरी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी एक तरफ बनी है बाजू डालने वाली जगह, और इधर जब हम डोरी बांधेंगे तो इधर हमारी दूसरी भी जगह बन जाएगी। अब हमने इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है और जिस तरह से हमने दूसरी साइड सिलाई लगाई है उसी तरह से इस साइड भी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारा जबला पूरा बनके कंप्लीट हो गया है और बहुत ही आसान तरीके से बना है और बहुत ही कम समय में बना है। थोड़ा सा ही पीस लेना है हमने फैब्रिक का और इससे हमने ये कान्हा जी का जबला तैयार कर लेना है। गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ही बहुत सारे जबले बना लें और कान्हा जी को बदल बदल के डाल लें। अब हम इसके साथ की कैपी बनाएंगे। कैपी बनाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अब हमने ये सीधी पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच
और लंबाई इसकी हमारी 16 इंच के करीब है, 16-17 इंच के करीब। आप चाहें तो इसमें 20 इंच तक ले सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी प्लेट्स डालना चाहें बिल्कुल पास तो आप 20 से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमने एक और पीस लिया है। इसकी लंबाई है हमारी 5.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 3.5 इंच। अब हमने जो पीस लिया था पहले, उसको हमने इस तरह से रखना है। एक साइड जहाँ से सिलाई लगाई है उसको हमने रखना है, बंद वाली साइड हमने ऊपर करना है और इस तरह से हमने धीरे धीरे यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है इस तरह। चाहे तो आप इस पट्टी की अलग भी प्लेट्स डाल के फिर बाद में जोड़ लें, चाहे आप इसके साथ ही जोड़ लें, जैसे आपको सही लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। सारे में यहाँ तक हम 5.5 इंच तक जो पट्टी ली है उसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर से धीरे धीरे खींचेंगे, ये हमारा पलटता जाएगा, सीधा होता जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाली साइड हमारी उल्टी है, सीधी वाली साइड हमारी अंदर है। अब हमारा ये इस तरह से पूरा सीधा हो गया है। अब हमने इसको फोल्ड करना है इस तरह से और अपने कान्हा जी के हिसाब से हमने सिलाई लगा देनी है। चाहे तो आप अपने कान्हा जी के सिर के ऊपर भी रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कान्हा जी के लिए कितनी खुली कैप चाहिए। अब हम इस तरह सा कुछ हमारा बन जाएगा। अब हमने इस पे सिलाई करनी है, इसलिए हम उल्टा ही इसको रखेंगे और सुई धागे से कच्चे टांके लगाएंगे, खुले खुले टांके लगाएंगे इस तरह से, बड़े बड़े से इस तरह से हम टांके लगा लेंगे। सारी तरफ हमने लगाने हैं इसके। उसके बाद हमने टांके लगाने के बाद हम इसको खींच के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इस तरह से हमने खींच के टाइट कर लेना है और अच्छी तरह से टाइट करके धागे को आगे पीछे घुमा के और यहाँ पे टांके लगा के अच्छी तरह से यहाँ से हमने पक्का कर लेना है इसको। यहाँ पे नोट्स लगा देनी है और यहाँ से धागा हमने काट देना है। बहुत ही आसान तरीका है कैप बनाने का। अगर आपने बड़े कान्हा जी की बनानी है तो लंबाई फैब्रिक की थोड़ी ज़्यादा ले लें, अगर छोटे कान्हा जी की है तो थोड़ी कम। आप अपने कान्हा जी के सिर के ऊपर रख के साइज़ भी देख सकते हैं, जितनी पूरी हो उतनी ही साइड में सिलाई लगा लें। इस तरह से हमारे कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी कैप बन के तैयार होगी है। बहुत ही आसान ड्रेस है और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस है। आप इसको बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हो और थोड़े से ही फैब्रिक से ये ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। अब हम कान्हा जी को डालेंगे। ये डालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस तरह से पहले ये वाली बाजू डालनी है, इस साइड से, डोरी वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से। फिर ऊपर से गला हमने डालना है और फिर इसको बाजू के नीचे से घुमा के इस तरह से निकाल के ऊपर डोरी बांध देनी है। इस तरह से बहुत ही प्यारा सा जबला और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। गर्मियों में आप ऐसे ही जबले बना के अपने कान्हा जी के लिए रख लें और डेली चेंज करके अलग अलग डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बनी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप इसको अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हमने कान्हा जी को इसके साथ की कैप भी डाल देनी है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार होगी है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।